बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मिना कुल अपने किचन में आपको वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा बाइट। आप इसको पिज़्ज़ा बाइट का भी नाम दे सकते हैं और पिज़्ज़ा ब्रेड का भी नाम दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार बनकर ये तैयार होते हैं। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 कप मैदे के। 2 कप मैदा शामिल करने के बाद इसमें मैंने लिए हैं तकरीबन चौथाई चम्मच मैंने नमक का शामिल किया है और 1 चम्मच जाएगा इसमें चीनी का और 1 चम्मच ही जाएगा इसमें ईस्ट और 3 चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल के शामिल कर देंगे और मज़ेदार इसको जायका देने के लिए 1 अंडा भी शामिल करेंगे इसमें। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और सॉफ्ट सी इसकी डो बना लेंगे। डो को हमने इस तरह से अच्छे तरीके से मसल के बनाना है। इससे ब्रेड जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बनेगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छे तरीके से हम इस तरह से मसल के बनाएंगे जब तक ये हाथों को छोड़ना शुरू नहीं कर देती। बहुत ही ज़बरदस्त देखिए डो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैंने इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है। इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई नहीं हो और अब इसको किसी प्लेट या शीट की मदद से ढक के रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाए। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है जिसमें मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल किए हैं और यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है। थाई के पीस लिए थे, उसके मैंने बोनलेस करवा ली थी। आप चाहे चस्ट का पीस इस्तेमाल कर सकती हैं। 1 चम्मच इसमें नमक का शामिल किया है और 1 चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च का और हाफ़ चम्मच मैंने लहसुन का पाउडर इस्तेमाल किया है और हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा नमक काली मिर्च का। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही झटपट और ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। पिज़्ज़ा खा खा के तो बच्चे बोर हो जाते हैं, इस तरीके से बना के देंगे तो बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स करके तकरीबन इसको हम 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ऑयल में। अब यहाँ पर मैंने चिकन को गलाने के लिए तकरीबन 5 से 6 चम्मच पानी के ऐड किए हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके ढककर हम तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है, सारा पानी ड्राई हो गया इसमें। यहाँ पर मैंने लिए हैं तकरीबन 1 अदद शिमला मिर्च ली है जिसको क्यूब्स में कटिंग कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे और शिमला मिर्च शामिल करने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट और हम पका लेंगे। ज़्यादा शिमला मिर्च को हमने गलाना नहीं है और इसका चूल्हा बंद करेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। मज़ेदार सी स्टफिंग रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से देखिए डो भी बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। अब इसकी हम एयर निकाल लेंगे सारी और इसको इकट्ठा करके काउंटर पे ले आएंगे। अब इसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। 4 ब्रेड हमारी बनेगी पिज़्ज़ा ब्रेड, बहुत ही मज़ेदार। 4 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड कर लिया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। सिंपली इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। अब इसकी हम गोल सी एक रोटी बना लेंगे और उसके अंदर हम फिलिंग करेंगे चिकन की। चिकन आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी फिलिंग कर सकते हैं। चिकन शामिल करने के बाद ये पिज़्ज़ा ब्रेड बना रहे हैं, चीज़ तो इसमें बहुत ही ज़रूरी है। अब इसमें फिलिंग करेंगे चीज़ की और चीज़ भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस तरह से इसको हम बंद करेंगे और हल्का सा इसको हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे साइडों से। अब किसी चम्मच की मदद से इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। इस तरह से इसको डिज़ाइन करने के बाद किसी नाइफ़ की मदद से यहाँ से हम कट कर लेंगे। इक्वल साइज़ के हम इसके कट लगाएंगे। बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाली ये रेसिपी है। अब इसको इस तरह से हम शेप दे देंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये शेप लगती है और बच्चे तो देखते साथ ही इसको बहुत ही पसंद करेंगे।
देखिए माशाल्लाह से सारी ब्रेड बनकर रेडी हो चुकी है। अब एक अदद मैंने अंडा लिया है जिसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब ब्रश की मदद से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अच्छे तरीके से सारा अंडा अप्लाई कर लेंगे। मैं इसको ओवन में बेक करूँगी, तकरीबन इसको 180 पे रख के 30 से 35 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। और अगर आपने इसको पतीले में बेक करना है तो पतीले को पहले से प्री हीट कर लीजिएगा और तकरीबन 40 मिनट लगेंगे इसको बेक होने में। अब इसके ऊपर आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैंने ऑलिव्स लगाए हैं और ये बेकिंग के लिए रेडी है। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए पिज़्ज़ा ब्रेड बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी है और बहुत ही चीज़ी, बहुत मज़ेदार है। इसकी डो तो बहुत ही सॉफ्ट बनी है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।